हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है दैट इज कंसर्निंग क्लास 10th, जो इस समय क्लास 11th में पहुंच तो गई है बट उसने क्लास 10th का एक भी पेपर नहीं दिया है। अब आप खुद सोचिए, 2 साल से आप क्लास 9th में जब थे आपको ऐसे ही प्रमोट किया गया। अब फिर क्लास 10th में जो बोर्ड ईयर था आपका, जिसमें सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया था और फिर उसके बाद आपको पेपर भी देने को नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात हो, ये उन बच्चों के लिए अच्छी बात हो सकती है जो बच्चे एग्जाम से डरते हैं, बट जो आपके करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं या फिर जो अपना कंसंट्रेशन लेवल और अपनी एजुकेशन को फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा, आप ये कह सकते हैं, ब्लंडर हुआ है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू गिव देयर परफॉर्मेंस। अब ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि लड़ाई के लिए हमने तैयारी पूरी करी, लड़ाई के लिए हमने पूरी प्रैक्टिस करी, सारी चीज़ें करी और फिर उसके बाद लड़ाई ही नहीं हुई। जस्ट एज कि प्रैक्टिस सेशन हुए, फिर मैच के दौरान पानी बरस गया और मैच रद्द हो गया, पॉइंट्स बराबर बांट दिए गए। तो वहां पे ना हमको लड़ने के लिए कुछ मिला, ना ही हमको परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ मिला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि आप 2 साल से एजुकेशन से या फिर आप ये कह सकते हैं असेसमेंट से बिल्कुल दूर हैं। अब आप असेसमेंट दे नहीं रहे हैं, असेसमेंट आपका हो नहीं रहा है। स्कूल में असेसमेंट जो होता है उसका एक मॉड्यूल अलग होता है, उसका डर अलग होता है, बट जो बोर्ड का एक लेवल होता है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का एक डर होता है, एक जो फोबिया होता है, जो एंजाइटी लेवल होता है, नाउ यू विल बी मिसिंग दैट। अब इसके बहुत से कारण होंगे, बहुत से फ्लॉज होंगे जो आगे चल के आपको इन द कमिंग क्लासेस दैट इज 11th एंड 12th यू विल हैव टू फेस। इसका सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है आपकी चॉइस ऑफ स्ट्रीम। अब कुछ बच्चे यहाँ पे वो होंगे जो कि आपकी चॉइस ऑफ स्ट्रीम करते समय, मान लीजिए कॉमर्स ना लेके साइंस ले लेंगे, और चॉइस ऑफ स्ट्रीम करते समय वी कम टू नो कि आपका परफॉर्मेंस बिलो 60 है कि बिलो अबव 60 है। फिर अबव 80 परफॉर्मर्स या फिर साइंस में आपका क्या रहा है रिजल्ट, और आपका कॉमर्स या लर्निंग सब्जेक्ट्स में क्या रिजल्ट रहा है, आपका आर्ट्स में क्या रिजल्ट रहा है, उसके बेसिस पे आप स्ट्रीम चॉइस करते थे। अब क्या होगा, अब आपको जो बोर्ड नंबर देगा वो किस बेसिस पे देगा, आपके स्कूल रिजल्ट्स के बेसिस पे देगा। स्कूल कैसे नंबर बेचते हैं, क्या बेचते हैं, व्हाट इज दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर ऑन स्टेजेस। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा एनालिसिस नहीं हो पाया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हमारा एनालिसिस नहीं हो पाया। तो जब हमारा एनालिसिस ही नहीं हो पाया तो हम चॉइस ऑफ स्ट्रीम किस बेस पे करेंगे? कि आप जब तक अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे और अपने आप को देखेंगे नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप स्ट्रीम चॉइस करते समय प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि अपने आप को सेकेंड थॉट दीजिए। पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर रिलेटिव्स के प्रेशर में या फिर फ्रेंड्स के बहकावे में आके स्ट्रीम चॉइस ना करिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ एंड इट बिल्ड्स योर करियर। तो करियर बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रीम चॉइस करना। सो प्लीज माई रिक्वेस्ट विल बी इंट्रोस्पेक्ट, गिव अ सेकेंड थॉट। आप लर्निंग सब्जेक्ट में अच्छे हैं कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, आपका मैथ्स में परफॉर्मेंस कैसा था, आपका साइंस में परफॉर्मेंस कैसा था, आपका लर्निंग सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कैसा था, उसके ऊपर बेस होके अपनी क्लास 11th में स्ट्रीम चॉइस करिएगा। फर्स्ट थिंग। जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास अराइज होने वाली है वो ये है कि अब हम पहली बार बोर्ड में अपीयर करेंगे क्लास 12th में। अब क्लास 12th में जब हम बोर्ड में अपीयर करेंगे, हमको क्या क्या चीजों का लॉस होगा। जैसे कि एक बच्चा क्लास 10th में ऑलरेडी बोर्ड दे चुका होता है तो उसको 12th के एक्सपीरियंस के बारे में पता होता है कि आपका कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कॉपी कैसी होगी, क्या होगी। दो अब प्रीलिम्स में बहुत से स्कूल्स प्रैक्टिस पेपर्स में कराते हैं, बट अगेन सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो या आईएससी हो, वो आपका वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाते हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस का होता है। वहां पे एग्जामिनर का डर और फिर उसके बाद आपका सुपरवाइजर और ये सारी चीजें जो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जो एंजाइटी लेवल आपका होता है, और फिर उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो आप कैसा देते हैं, वो आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किस तरीके से एग्जाम्स को वो लेते हैं, हाउ मच नर्वस यू गेट, और फिर नर्वसनेस में आप परफॉर्मेंस कैसा देते हैं, तो आप पहली बार वो सारी चीजें 12th में एक्सपीरियंस करेंगे। जिसके लिए अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? It is my request to all the schools to create a board environment in class 11th। कि क्लास 11th में अगर बोर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो क्लास 10th के बच्चे 2 साल से पेपर्स नहीं दे पा रहे हैं, क्लास 9th में भी कुछ स्कूल्स में पेपर हुए, कुछ स्कूल्स में नहीं हुए, फिर उसके बाद 10th में भी उनके साथ यही हुआ, वो केवल या तो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं या तो वो केवल स्कूल्स के एक एक दो ऑफलाइन एग्जाम्स दिए हैं। वो ऑफलाइन एग्जाम्स इतने फ्रूटफुल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप दे गॉट बैक टू द स्टडी। 2020 में भी आप अक्टूबर के बाद से पढ़ाई ऑफलाइन स्टार्ट हुई है, ऑफलाइन स्टार्ट हुई, उसमें भी कुछ
स्कूल्स ने बुलाया, कुछ स्कूल्स ने कम बुलाया, ऑड इवन चला सब जगह। तो यहाँ पे बिगेस्ट डिसएडवांटेज में जो है इस समय, दैट इज द स्टूडेंट। और द रीजन फॉर द डिसएडवांटेज इज आपकी स्टडीज से दूरी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस समय एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए आप पढ़ तो रहे हैं, बट आप कितना गेन कर पा रहे हैं, कितना रिटेन कर पा रहे हैं और उससे आप कितना सीख पा रहे हैं, ये चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब आपको करना क्या है एज अ स्टूडेंट? देखो, टीचर भी एक लिमिट तक आपको बताएगा, पेरेंट्स भी एक लिमिट तक बताएंगे, हर कोई आपको एक लिमिटेड स्कोप तक गाइड करेगा, बट यहाँ पे आपका खुद का एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 9th में जितना पढ़ के आए आपको कितना रिटेन है, आप क्लास 10th में कितना पढ़ के आए आपको कितना रिटेन है, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। इट इज ऑलवेज दैट व्हाट यू गेन विल बी कमिंग इन रिटर्न। जो भी आपने इतने सालों में गेन किया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 10th पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा, और फिर उसके बाद अगर ऐसे ही आप क्लास 11th में आ गए और उसके बाद आपको 10th का नहीं पता है, या फिर आपको 10th में जो आपने पढ़ाई करी उसके बारे में नहीं पता है, तो आप 11th कैसे करेंगे? और फिर उसके बाद 11th इज नॉट अ ईयर की जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं और सारी चीजें आपको एक हलवे के तरीके दे दी जाएंगी, बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्लास 11th का परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस ओनली। और क्लास 11th में भी आप देखिए इस साल भी कितनी क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, कितना आप कंसंट्रेशन लेवल गेन कर पाते हैं, और आपके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कितना सीरियसली लेते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच इंपॉर्टेंस यू गिव टू योर ऑनलाइन क्लासेस। अब स्कूल्स तो मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको इंगेज रख के वो परफॉर्मेंस आपका इनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको 10%, 20%, 25% देने की या 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उसमें से केवल 20%, 25% ले पाते हैं। तो आप अगर उतना ले पा रहे हैं तो आपके ऊपर ये है कि आप उस 25% को जो आपने उस ऑनलाइन क्लास से लिया है, अगर आप 100% ले पा रहे हैं देन इट इज गुड, बट अगर आप केवल 25% ले रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है? थ्रू सेल्फ स्टडी। आप कितनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कितना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 11 में पहुंच भी गए हैं, फिर उसके बाद क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, अब अगर आप क्लास 11th में भी वही 9th और 10th वाली गलतियां करेंगे तो 11th विल टेक योर करियर अवे। आप करियर ओरिएंटेड कोर्सेज कोई भी करेंगे तो उसमें क्लास 11th और 12th के ही कोर्सेज या 11th और 12th के ही बारे में पूछा जाता है, चाहे वो एंट्रेंस हो चाहे वो बाद में आपकी स्टडीज हो। तो ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सो आप 11th में जो 9th और 10th में ड्यू टू पैंडेमिक जो गलतियां हुई हैं वो आप 11th में रिपीट किसी भी हालत में नहीं कर सकते। सो इस पैंडेमिक की वजह से हमको रेस्ट नहीं करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग। वो मौज कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल से खेल रहे हैं, क्लासेस की जगह गेम्स खेल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं, बस दैट्स इट। तो प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स, यूटिलाइज योर टाइम। ये टाइम आपका रेस्टिंग या रेस्ट करने का नहीं है, बट ये टाइम आपका इनडायरेक्टली बर्बाद हो रहा है, और ये चीजें हम अभी रियलाइज नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू रियलाइज दिस थिंग। ये आपके 2 साल बर्बाद जो हुए हैं ये आप अभी रियलाइज नहीं करेंगे, ये आप रियलाइज करेंगे जब आप 12th पास हो जाएंगे, उसके बाद जब वही चीजें आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखेंगे तब आप ये चीजें रियलाइज कर पाएंगे दैट यस आई हैव वेस्टेड माय 2 years। कंक्लूड, अब आपको करना क्या है? एज अ स्टूडेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, आप क्लास 11th में आ गए हैं अब, या आप किसी भी क्लास में हैं, तो आपको अपने प्रीवियस ईयर्स के कोर्स को एनालाइज करना है। आपको अपने कोर्स को देखना है कि उस कोर्स में या फिर उस क्लास का हमें कितना आता है, कितना हमने सीखा, और हाउ मच टाइम आई विल टेक टू रिटेन दोज थिंग्स बैक, और आपको उसमें से कितना रिटेन करके आगे चलना है, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ टीचर आई वांट टू कन्वे इट टू ऑल द स्टूडेंट्स, दो यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस बट यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। The problem is this. My request to all the students is that start taking your online classes seriously. आप किसी भी तरीके से अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको सीरियसली लें। Whatever you are learning, retain it. Self study as well as ये उन लोगों के लिए भी है जो कि आपके वीक स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपके इन चीजों को एज एन एडवांटेज ना लेके एक वो ले की टाइम पीरियड जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। Now it is the time for you to improve. It is the effort that is put in by the teachers,
parents, and for your own benefit, parents are paying their fees, schools are putting their efforts to give you the best education that they can, और जिसके बदले में now your responsibility is to take the online classes seriously and analyze what you have learned, introspect what you have learned, and then go for your result. अगर आपने ये चीजें नहीं करी, कल को जब क्लास 12th होगी आपकी, then you will not be able to perform, or whether it is any student of any class, जब आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे then you will not be able to perform. और खाली दिमाग शैतान का होता है, जैसे सबको पता है, तो उसको खाली ना रहने दें, उसको कंटिन्यूअसली फ्रूटफुल चीजों से भरें, सारी चीजों से नहीं, फ्रूटफुल चीजों से भरें जो आपके लिए और आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है. Soon I will be posting the life related videos as well as the choice of stream, कि आप स्ट्रीम की चॉइस करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखें. That will be beneficial for you. Stay tuned for the next video.